तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हजारों साल पुराने ग्रंथों से शुरू होता है और अरब सागर की गहराइयों में जाके खत्म होता है। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की महानगरी द्वारका की। वही शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ही दिन में समुद्र में समा गया था। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों की माने तो द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। महलों में हीरे जवाहरात ऐसे जड़े थे जैसे आज हम पत्थर लगाते हैं। मतलब एक ऐसी समृद्धि जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भागवत पुराण कहता है कि इस शहर में एक दो नहीं बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। हाँ, 9 लाख। हर महल अपने आप में आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना था जिसे भगवान कृष्ण ने अपने लोगों के लिए बनवाया था। लेकिन फिर अचानक ये सोने और चांदी का शहर समुद्र में गायब हो गया। और यही वो सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में है। क्या द्वारका वाकई में थी? और अगर थी तो आखिर उसका हुआ क्या? यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले कहानी से ही शुरू करते हैं। वो कथा जो हमें ग्रंथों में मिलती है। ये कहानी है द्वारका के बनने की, उसकी शान की और फिर उसके दर्दनाक अंत की। तो हुआ ये कि जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाने का फैसला किया। उन्होंने सीधे समुद्र देव से जमीन मांगी और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जो अपने वक्त से कहीं आगे था। सोचिए, एक ऐसा पोर्ट सिटी जिसकी सड़कें एकदम सीधी थी और सिंचाई का ऐसा सिस्टम था जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन माना जाता था। द्वारका हर तरह से सुरक्षित थी, खुशहाल थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस सुनहरी गाथा पर बहुत जल्द एक श्राप की काली छाया पड़ने वाली थी। असल में द्वारका के विनाश की वजह बने 2 श्राप। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गुस्से और दुख में डूबी गांधारी ने दिया था। और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे साम ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने श्राप दे दिया कि साम ही एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश की तबाही का कारण बनेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। श्राप सच हो गए। यदुवंश के लोग घमंड और ऐशो आराम में इतने डूब गए कि एक दिन उन्होंने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। इस तबाही के बाद भगवान कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे ही उन्होंने ये दुनिया छोड़ी, समुद्र आगे बढ़ा और पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में हमेशा के लिए डुबो दिया। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों में और किस्सों में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ठान लिया कि वो इस मिथक को हकीकत में बदल कर रहेंगे। और यहीं से शुरू हुई समुद्र के नीचे छिपे सच की असली तलाश। देखिए, ये कोई 1-2 दिन की खोज नहीं थी, बल्कि दशकों की मेहनत थी। 1963 में पहली बार जमीन पर कुछ पुराने बर्तन मिले। फिर 80 के दशक में आए डॉक्टर SR राव, जिन्होंने पानी के नीचे खोज शुरू की। और फिर 21वीं सदी में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। हर कदम हमें उस खोए हुए शहर के और भी करीब ले जा रहा था। और इस पूरी खोज के जो हीरो थे वो थे डॉक्टर SR राव। उन्हें अटूट विश्वास था कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास हैं, और उन्होंने इसे साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉक्टर राव का नजरिया एकदम साफ था। वो कहते थे कि अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। उन्होंने महाभारत और पुराणों को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल किया, इस यकीन के साथ कि ये ग्रंथ उन्हें उस खोए हुए शहर तक जरूर ले जाएंगे। और कमाल देखिए, उनका यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं थी, उनकी टीम ने समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार ढूंढ निकाली। बड़े बड़े खंभे मिले और सबसे जरूरी 3 छेद वाले पत्थर के लंगर मिले, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा और बिजी पोर्ट हुआ करता था। और जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये करीब 3,500 साल पुरानी है, ठीक महाभारत के दौर की। अच्छा, डॉक्टर राव ने ये तो साबित कर दिया कि द्वारका थी, लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था। आखिर ये शहर डूबा कैसे? क्या वाकई कोई श्राप था या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? साल 2001 के बाद इस खोज में एक नया मोड़ आया।
अब खेल में उतरी नई टेक्नोलॉजी, जैसे एडवांस्ड सोनार, जिससे समुद्र के अंदर का पूरा डिजिटल नक्शा बनाया जा सकता था। रिसर्चर्स ने हजारों वर्ग मीटर का एरिया स्कैन किया और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। और यहाँ पर आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को निगल लिया, और दूसरी तरफ साइंस ये कहता है कि उस दौर में समुद्र का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी सुनामी जैसी घटना की वजह से। मतलब कहानी और विज्ञान दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और पता है, ये सिर्फ गुजरात के तट पर हुई कोई लोकल घटना नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर का डेटा खंगाला तो एक बड़ी तस्वीर सामने आई। पता चला कि लगभग उसी समय कैरिबियन सागर में भी समुद्र का लेवल बढ़ने से कई पुरानी बस्तियां पानी में डूब गई थीं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद इंडोनेशिया के पास कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा होगा जिससे एक ग्लोबल सुनामी आई होगी। मतलब ये कि द्वारका का डूबना एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल उथल-पुथल का हिस्सा था। तो अब द्वारका की कहानी ने आस्था और विज्ञान दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। ये अब सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। और हाल ही में 2024 में ये खोज जैसे एक पूरे सर्कल में आ गई। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइविंग करके उस जगह का दौरा किया जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। उन्होंने समुद्र के नीचे कृष्ण को याद करते हुए मोर पंख भी अर्पित किए। ये इस बात का प्रतीक था कि हमारा देश अपनी इस अनमोल विरासत को पहचान रहा है। तो मतलब आज की जो द्वारका है ना, वो दो हिस्सों में है। एक जमीन पर जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और दूसरी समुद्र के नीचे, जिसे अब दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानने लगी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आस्था और विज्ञान एक साथ मिलते हैं तो इतिहास के बड़े से बड़े रहस्य भी सुलझ सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारिका, जिसे सदियों तक लोग सिर्फ एक कहानी मानते रहे, वो सच निकल सकती है, तो जरा सोचिए हमारी प्राचीन कथाओं में और कितने ऐसे ऐतिहासिक सच छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है।